आजकल क्या है कि परिवारों में आपस में सामंजस्य नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न जो मैं समझता हूँ कि मुझे जीना ही नहीं आता। अगर मुझे जीना आता तो अब जीना क्या है? जब माँ-बाप होते हैं, माँ-बाप बच्चे से चाहते क्या है? सब कुछ सर्वश्रेष्ठ दे दूँ, लेना कुछ नहीं चाहते। जीवन भी एक ऐसा ही है कि मैं सर्वश्रेष्ठ दे दूँ और चाहूँ कुछ भी नहीं। जब मैं देना चाहूँगा तो एक परिवार बनता है। परिवार में कोई बीमार है तो उसको क्या आप सपोर्ट करोगे ना। अब जब आप सपोर्ट करने लगते हो, मियाँ बीवी के रिश्ते में भी दिक्कत नहीं आएगी। जब बीवी है, कोई बीमार है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, हस्बैंड है, बीमार है, चिड़चिड़ा है, गुस्सा है, तो हम उसमें देखो कि जैसे ईसा मसीह है, कीलें ठोके जा रही है, तब भी हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे परमपिता परमात्मा, इसे माफ़ करना, इसे नहीं मालूम ये क्या कर रहा है, जिससे बहुत कुछ मिल सकता था। तो हम भी सेम अगर जीवन में सामने वाले को देने की नियत करेंगे, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को सर्वश्रेष्ठ देते हैं, चाहते हैं कि मेरा बच्चा सर्वश्रेष्ठ खिल जाए, तो बच्चा भी माँ बाप को कंधों में बैठा के रखता है। जब देने वाले हो जाते हैं तो परिवार बन जाता है। तब है ना, कोई बीमार भी होता तो पूरा परिवार उसकी सपोर्ट करने लगता है, भाई बहन। उन चाहते कोई किसी से नहीं है, बस यही चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ बच्चे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की अल्टीमेट सपोर्ट करने की कोशिश होनी चाहिए। बीवी तकलीफ में भी है, बीमार है, तब भी हमें सपोर्ट करना है। भाई बीमार है, तकलीफ है, हमें अल्टीमेट सपोर्ट करनी है, किसी भी लिहाज में सपोर्ट करनी है। हम इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि मेरा भाई है, मेरा परिवार का एक हिस्सा है, मेरा एक सारा समाज अब एक परिवार का हिस्सा समझ आते हैं। क्योंकि अगर नेचर को समझते हो, परिवार क्या है, आँख, नाक, कान सब अलग अलग होते हैं। एक भाई कुछ सोचता है, एक भाई कुछ सोचता है, बीवी कुछ सोचती है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। हम कॉम्पिटिशन्स नहीं है कि जैसा मैं हूँ उसकी कॉपी है। परमात्मा ने प्रत्येक को यूनिक बनाया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया हुआ है। हम यूनिक हैं, वो बिल्कुल यूनिक है। वो अलग एंगल में सोच रहा है, आप अलग एंगल में सोच रहे हो। हम दोनों मिलके कोई एक बड़ा एंगल सोच सकते हैं। अगर हम एक ही डायरेक्शंस में जा रहे होंगे तो बेकार हो जाएंगे। पत्नी सोचता है, पति सोचता है मैं सारे सुबह से शाम तक ये काम कर रहा हूँ, पत्नी वही कार्य करेगी तो पत्नी घर के कार्य नहीं हो पाएंगे, बच्चों की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, और कोई कार्य वो नहीं हो पाएंगे। अगर वो भी कार्य कर रही है, वो दूसरी जगह काम कर रहे हैं, या दोनों काम करके एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट बन पाते हैं। तो हमें ज़रूरत है अपने को समझने की कि वो एक परिवार का हिस्सा है। जब हम परिवार का हिस्सा समझने लग जाते हैं किसी को भी, चाहे कोई भी हो, तो आपस में प्रेम बनने लग जाता है। तो हम देने की कोशिश करते हैं, चाहते कुछ भी नहीं है। तो आपको जब जितना देते हो, जिस वक़्त ये समझ में आ जाएगा गहराई से, जैसे जितना हम देते हैं लौट के उतना मिलता है। जैसे हम बीज डालते हैं तो कितने बीज के बाद हमें कितने फल मिल जाते हैं, कितने बीज मिलते हैं, कितना मतलब जब देते हैं तब मिलता है, और जिस भाव से देते हैं उसी भाव से हमें मिलता है। तो परिवार में भी किसी को अपना बनाने के लिए उसको सर आंखों में बैठाना पड़ता है, प्रत्येक मेंबर को। देखो, अकेले जीवन नहीं है, जीवन हम सबके साथ मिलके एक जीवन है। जब हम सब मिल जाएं, सब अब एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, तो हमारे प्यार में कितना उत्थान होगा, ज्ञान में कितना उत्थान होगा। हम अकेले एक बहुत कम एरिया क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन सारे मिल जाएं तो हम कितनी बड़ी जीवन को क्रॉस कर सकते हैं। हमारा 130 मेंबरों का परिवार है, सब कोई लिखा पढ़ी नहीं है, सब बराबर हैं, और सब एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्स हैं, क्योंकि सब यूनिक हैं। कोई मार्केटिंग देखता है, कोई अपनी रिसर्च डेवलपमेंट देखता है, कोई कुछ देख रहा है, कोई सेल्स देखता है। एवरीबडी इज सीइंग, कोई क्वालिटी देखता है, कोई तो एवरीबडी इज सीइंग द डिफरेंट। और उसी के कारण हम अलग बनते हैं। जैसे शरीर में भी है, आंख अलग काम करती है, नाक अलग काम करती है, लेकिन हम सब एक दूसरे से जुड़ाव है। तो भाई बहन, मियाँ बीवी, सारा ब्रह्मांड में एक दूसरे से, क्योंकि सूरज की भी लाइट हमें चाहिए, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी हमें चाहिए, हवा की, पानी की, जल की, और सब हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ऐसे ही हम प्रत्येक जना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। हम जान नहीं पाते, एक दूसरे को अनुभव नहीं कर पाते। जब सामने वाले की उसकी अच्छाइयों को देखने लगते हैं, अपनी तो बुराइयां निकालनी चाहिए, औरों की अच्छाइयों को धारण करना चाहिए। उसकी धारणा, उसकी जब अच्छाइयाँ होती है तो उसको धन्यवाद का भाव भी होना चाहिए उसके प्रति। उसने कुछ भी आपके लिए कुछ काम किया है, उसके प्रति धन्यवाद का भाव रखो। नेचुरल है, कितना ही परिवार में कितनी ही दिक्कत हो, उसको अपना बनाने की ताकत आ पाती है। अब जब आप काम करते हो, हमेशा तो कहना भी चाहिए, सही को सही, गलत को गलत कहते हैं, और किस तरह से कहा जाए कि उसको बुरा ना लगे, कि उसको मान सम्मान देते हुए, उसको पलकों में रखते हुए, पलकों में बिठाते हुए, आंखों के पलकों में बिठाते हुए उसको बात कहे, ताकि उसको अपना बनाने की नियत होनी चाहिए पहले मन में और भाव में। तो हम किसी को भी अपना बना सकते हैं, परिवार ही क्या, फिर जीवन का एक लुफ्त अलग होता है। जीवन उसके साथ नाचें गाएं। बाकी अगर कोई कंट्रोवर्शियल बात है उसको थोड़ी देर के लिए टाल दें, उसके साथ नाचो गाओ, उसके साथ अपनी और कोई चीज़ों में लीन करो, ताकि उसकी अच्छाइयों के बारे में बातचीत करने लगो। तब भी कहीं ना कहीं वो खत्म होने लगती है बात।